सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञांशीष गुप्ता चैनल। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है रील एडिक्शन। इंस्टाग्राम पे रील्स पे एडिक्शन हो जा रहा है, लोगों को लत लग जा रही है और बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ गए हैं। इस समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वो एक बार फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं, उस पर रील्स पे एडिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि आप जब रील्स देखते हो, मैं भी जब रील्स देखती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, और लगातार हम उसको देखते रहते हैं, क्योंकि वो 15 सेकेंड का जो प्लेजर होता है, 30 सेकेंड का जो प्लेजर होता है, उसमें मज़ा ही अलग आता है। तो हम बार बार उस चीज़ को, और उसमें कोई उसका एंड नहीं, आप लगातार 1 घंटा 2 घंटा 3 से 4 4 घंटे लोग रील्स पे वेस्ट कर देते हैं। बट आपको समझना है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत नज़दीक आ गए हैं, और इस टाइम पे मतलब ऑब्वियसली रील्स तो सारे बच्चे देखते हैं, सारे जनरेशन के लोग देखते हैं। तो ये एक हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। आई थिंक हम जब खाली बैठते हैं, तो मैं भी इवन इंस्टाग्राम खोल कर रील्स स्क्रॉल करने लगती हूँ, क्योंकि मज़ा आता है। अब खाली टाइम को कैसे पास किया जाए, ना कोई बुक, चलो ठीक है थोड़ी देर बुक पढ़ ली, बात कर ली किसी से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टाइम है वो हम अपने फ़ोन पे बताते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर हम छोटे छोटे जो शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें होती हैं जिससे हमें प्लेजर मिलता है। कोई गाना लगा दिया, कोई डांस है उसमें, कोई कुकिंग वाला आ रहा है, सब कुछ मिक्स करके सारे प्लेजर्स एक साथ में आते हैं, तो उसका अलग ही मज़ा आता है। बट आज से 5 साल पहले, आज से 3 साल पहले फ़ोन्स नहीं इतने अवेलेबल थे, बच्चों के हाथ में फ़ोन्स अवेलेबल नहीं थे। पैंडमिक के बाद में बच्चों के हाथ में फ़ोन आए हैं, जहाँ से उनको बहुत ईजिली जो ये जितना भी डिजिटल कंटेंट है उसका एक्सेस मिल गया है। तो उसका एक्सेस मिलने से फ़ायदे भी बहुत हुए हैं पढ़ाई के लिए। जब पूरा आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, तो आपको फ़ोन ने हेल्प किया था। आपका पूरा जो प्रोजेक्ट वर्क था, आपका पूरा कम्युनिकेशन टीचर्स से, गाइडेंस, सब कुछ आपकी फ़ोन के थ्रू हुई थी। लेकिन अब क्योंकि ऑफलाइन स्कूल चल रहा है, और इस टाइम पे जब आप पढ़ते हैं उसके साथ में आप फ़ोन रखते हैं, और उसमें भी आपने रील्स खोल रखी है या कोई सीरीज़ खोल रखी है, तो ऑब्वियसली जो क्या ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वहाँ पे, पढ़ाई तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग कभी हुई नहीं है, किसी के लिए नहीं हुई है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग रील्स देखना, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अपना फ़ोन देखना, वेब सीरीज़ देखना, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्लेजर आता है। और आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो कि हम ठीक है, ये वाला जो चैप्टर्स हैं ये बाद में पढ़ लेंगे। धीरे 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 करके आप देखते हो कि जब आपने फ़ोन उठाया, आपने एक रील देखी, दूसरी रील देखी, तीसरी चौथी करके, और जब आप घड़ी की तरफ मुँह करोगे ना, तो आपके लगभग 2 घंटे हो चुके होंगे आराम से। बहुत आसानी से 2 घंटे आपके रील्स पे बीत जाते हैं। बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि एबनॉर्मल हो। लाइक कोई भी होगा, अगर वो रील्स देखेगा तो उसको एडिक्शन हो जाना है। लेकिन आपको समझना है कि आपका इस समय प्रायोरिटी का काम क्या है, आप किस चीज़ को नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, आप इस टाइम पे टॉपर स्ट्रैटेजीज जो होती है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो टॉपर स्पेशली होते हैं, पूरे साल वो कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, बट एग्जाम्स में उनके नंबर हमेशा अच्छे आते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस टाइम पे अपने टाइम को कंट्रोल कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि किस चीज़ पे टाइम हमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आप अगर इस टाइम पे नहीं पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रह नहीं पाएंगे। आपको रिविजन जितना आपको करना चाहिए उतना आपने किया नहीं है, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। एग्जाम टाइम पे जाके आपको कुछ भी याद आने वाला नहीं है। तो इस टाइम पे आपको पढ़ाई को प्रायोरिटी देना है। अब जो है कैसे इस रील एडिक्शन से छुटकारा पाए, मैंने मेन टॉपिक मेरा वीडियो का यही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे से हैं, 10th बोर्ड जिनके हैं, 12th बोर्ड्स हैं जिनके, उनके हाथ में मोबाइल है, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इससे एडिक्शन से बचा कैसे जाए। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे जाओ, ये कर लो वो कर लो। बट इट इज़ वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल है कि रील्स का एडिक्शन हो जाना, किसी को भी एडिक्शन हो सकता है, और सबको है इस टाइम पे। हम चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ देखते रहें, साथ में पढ़ते रहें, बट साथ में पढ़ने से जो आप पढ़ोगे वो कभी याद नहीं होगा। आपने जो देखा है वो भी आपको रील्स, आप यू डोंट रिमेंबर रील्स ऑल्सो, क्योंकि वो उनमें बहुत सारा कंटेंट आता है। उसमें आप एक दो जो आपको, जिसने आपको ज़्यादा हँसाया, जिसने आपको बहुत रुला दिया, जिसमें आपको आपसे रिलेटेबल चीज़ें हो गई, वो आपने सेव कर ली तो आपको याद नहीं। वैसे ही पढ़ाई होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसमें से कुछ कुछ याद रहेगा, बाकी आप सब भूल जाओगे। और दो काम तो एक साथ में कभी नहीं होने हैं। तो अब इसकी जो टेक्निक है, फ़ोन एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाएँ, मेरा कोई इसमें वैसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने कोई छुटकारा पाया हो, क्योंकि मेरे टाइम में मेरा जो बोर्ड्स था, तो हमारे टाइम में मोबाइल्स अवेलेबल, मेरे घर में एक स्मार्टफोन जो मम्मी का था,
और उसमें हम 4-5 लोग यूज़ करते थे। हमारे हाथ में फ़ोन नहीं था उस टाइम पे, आई वॉज़ इन 12th क्लास। तो मैं क्या करती थी, मैं उसमें अपना पढ़ाई का ही मटीरियल देखती थी। एक एग्ज़ाम करके एग्ज़ाम फियर टाइप का कुछ एक चैनल था जिसके मैं सारे वीडियोस देखती थी। उसी से मैंने अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन की थी, अनअकैडमी के वीडियोस से की थी और इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स के वीडियोस से की थी, और मैक्सिमम प्रिपरेशन मेरी यूट्यूब के थ्रू हुई थी। बट उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे मेरा कोई अकाउंट नहीं था। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, क्योंकि आज के टाइम पे तो सबका इंस्टाग्राम पे अकाउंट, छोटे छोटे बच्चों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट, आई डोंट नो वाई, मतलब क्यों है इंस्टाग्राम पे अकाउंट, क्या करना है उन्हें इंस्टाग्राम पे। बट ठीक है, अब अगर है तो है, अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि देखो तुम लोग अभी क्या कर सकते हो, पहले देखो कि तुम्हारा पढ़ाई में क्या सीन है, अभी क्या चल रहा है। आपको ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आता है या बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस कवर करने को रह गया। अगर ऐसा है तो इस बात को समझो कि यदि आप कवर नहीं करेंगे तो वो एग्ज़ाम के दिन तक कवर नहीं होने वाला है, और उसके एक दिन पहले आप बिल्कुल भी, ये आपके कॉलेज डेज नहीं है। कॉलेज में क्या होता है, सब एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं, उसमें भी पता होता है, पैटर्न सेट होता है, उसमें भी नंबर लाने की कोई होड़ नहीं होती है, किसी को नंबर ज़्यादा लाने नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, उसमें चीज़ों के पैटर्न्स पता होते हैं, और उस दिन बेसिकली आप इतने मेच्योर हो जाते हो कि आपको समझ आ जाती है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन स्कूल में इतनी समझ नहीं होती है, और स्पेशली आप जब रील्स देखना शुरू करते हो तो उसमें इतना टाइम वेस्ट होता है। तो मेजरली जो टाइम की यूटिलाइजेशन है वो गलत जगह हो रही है। उतनी आप अगर पढ़ाई पे लगा दोगे तो रिजल्ट्स आपके बेटर हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जो कि मैटर करते हैं, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस जरूर ऊपर होता है। उसके अलावा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कितना मैटर करते हैं, कहाँ मैटर करते हैं, कुछ होता भी उससे कि नहीं होता, बट ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आपका हाई जाता है अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको करनी है, आप पहले देखो कि आप क्या कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। रील्स पे आपने देखना शुरू किया, ठीक है, आप रील्स पे क्या कंटेंट ज़्यादा देखते हैं। आपने देखा कि आप कॉमेडी वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, आप डांस की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, आप फनी वीडियोस ज़्यादा देखते हैं। तो इस बात को समझो, जैसे मीम्स का कोई एंड नहीं है। मीम्स आप देखने लगो तो उसका कोई एंड नहीं है, लगातार आप 6-7 घंटे पूरा 24 आवर्स आप मीम्स देख सकते हो, तो उसका कोई एंड नहीं है। तो ऐसे ही समझ जाओ कि इसका कोई एंड नहीं है, ये चीज़ बाद में भी की जा सकती है। जब आप इस बात को समझ जाओगे कि ये चीज़ बाद में की जा सकती है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी हमें किस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब कैसे इसको करा जाता है, जैसे अभी इस टाइम पे अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कर भी रही हूँ पढ़ाई, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ। आप जब रील्स देखते हो, जब मैं रील्स देखती हूँ तो मैं एडिक्टेड हो जाती हूँ। मैंने 1-2-3 घंटे रील्स देखी हैं, उसके बाद में मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। अगर मैंने 2 घंटे रील्स देखी, अगर मैंने 2 घंटे एंटरटेनमेंट लिया, आई मेक श्योर कि मैं लगभग 4 घंटे लगातार पढ़ाई करूँ। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, अगले दिन इंस्टॉल होगा फिर से, ठीक है। अब ये आप डिसाइड कर लो कि आप पहले पढ़ाई करोगे फिर इंस्टाग्राम एज अ रिवॉर्ड रखोगे, कि आप पहले इंस्टाग्राम देख लोगे फिर आप पढ़ाई करोगे। तो ये चीज़ आप डिवाइड कर लो, इस हिसाब से लगभग डेली की आपकी 4 घंटे की पढ़ाई हो गई, उसमें आपका कवर हो जाएगा। इतने इनफ है, 4 घंटे इज इनफ, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता है बोर्ड्स के एग्जाम्स में। और 2 घंटे रील्स देख ली तो उसका गिल्ट भी आपको नहीं हुआ कि अरे मैंने 2 घंटे रील्स देख ली। 2 घंटे 3 घंटे जो भी देखो, बट उसके एवरेज में उसका दोगुना टाइम आप पढ़ाई में लगा दो। अनइंस्टॉल करना तो तुरंत सीख जाओ, डेली आप अनइंस्टॉल कर दो उसको। मैंने क्या किया कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी फिर इंस्टाग्राम देखा, या मैंने पहले इंस्टाग्राम देखा फिर मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी और उसको हटा दिया। अब अगले दिन ही वो इंस्टॉल होगा। और फिलहाल के लिए जब तक आप इस प्रेपरेशन में हो, अवॉइड पोस्टिंग स्टोरीज। और पहले लगेगा कि अरे मैं तो एक्टिव ही नहीं हूँ, मैं तो दिखाई नहीं दे रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लोग समझेंगे कि अरे मतलब मैं क्या ही, मैं तो छुप गई हूँ, मैं अंडरग्राउंड हो गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट पोस्ट एनी स्टोरी, क्योंकि जब स्टोरी पोस्ट होगी तो रिएक्शंस आएंगे तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, और वो एक कहानी है, वो लगातार चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, उसको आप अनइंस्टॉल कर दो, कोई स्टोरी पोस्ट मत करो, कोई फीड में अपने पोस्ट मत करो, चैट्स थोड़े अवॉइड कर दो। जो केवल काम के लोग हैं, जिनसे जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे आप बात करते हो, वो आपकी बात को भी समझते हैं और उनको भी पढ़ाई करनी है, ऑब्वियसली वो आपके साथ के ही होंगे, ठीक है। तो उनसे केवल चैट्स करो। अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट पोस्ट एनी स्टोरी, डोंट पोस्ट एनी पोस्ट। उसके बाद में आप अनइंस्टॉल कर दो, डेली लेवल पे आप इंस्टॉल करते रहो। ये एक टेक्निक हो गई।
बहुत सारे लोगों को क्या होता है, पढ़ाई तो करते हैं, साथ साथ में वो कुछ एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं। उनके लिए जो पोमोडोरो टेक्निक होती है, उसमें क्या होता है, आपने 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट आपने रील्स देख ली, 5 मिनट आपने रेस्ट ले लिया। या फिर आप कर सकते हो 50 मिनट पढ़ा और 10 मिनट आपने रील्स देख ली, 10 मिनट आपने रेस्ट कर लिया, 10 मिनट आप घूम के आ गए, 10 मिनट आप खाना खा लिया, 10 मिनट आपने एक्सरसाइज कर ली। खैर ये सब कोई करता नहीं, नाचना वाचना गाना वाना जो भी है, बट रील्स तो सारे देखते हैं, तो रील्स देख लो, सबसे अच्छा है। 10 मिनट रील्स देख ली, फिर उसको बंद करके रख दो किनारे, बिल्कुल ऑफ कर दो, फोन को अलग हटा के रखाओ। जैसे क्या होता है आपको पता है, आप जब इंसान डाइटिंग करता है तो उसके जो डाइटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को बोलते हैं बहुत दूर रखो अपने आप से, ताकि आप उस तक पहुंचो ही ना। जंक फूड को वो बोलते हैं फेंको जा करके घर के बाहर। क्यों? जंक फूड में आपने पैसे डाले भाई, क्यों उसको फेंका? इसलिए क्योंकि वो आपके लिए अनहेल्दी है। जब आपको दिखेगा ही नहीं तो आप उसको लेने ही नहीं जाओगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे अभी इस टाइम पे खाने का मन कर रहा है अंकल चिप्स, ठीक है। अंकल चिप्स अगर यहाँ रखे होते, बिलीव मी, मैं अभी तक खोल के नीचे से खा रही होती, लेकिन ना यहाँ अंकल चिप्स रखे हैं और ना मैं उसको खा सकती हूँ। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये एक ऐसी स्टोरी है, ये एक ऐसा उदाहरण मैंने आपको दिया कि डोंट लेट दोज थिंग्स बी प्रेजेंट in front of you that are useless, that are harmful for you। उनको हटा दो अपनी लाइफ के सामने से, अपनी आंखों के सामने से। डू वॉट? जस्ट टेक योर फोन, स्विच इट ऑफ एंड पुट इट समवेयर एल्स। ऑब्वियसली आप घर पे हो तो घर पे आपको कॉल्स आने नहीं है किसी के, रख दो, बाद में देखा जाएगा, पढ़ाई पहले उसके बाद में। ऐसे ऐसे करके इसमें आप लगभग 4 घंटे की डेली की पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसे ये पढ़ाई का टाइम निकलता है। उसके अलावा अगर ये मैं कहूँ कि फ़ोन बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो हमेशा के लिए इंस्टाग्राम, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपको और अर्ज देगा कि आप फिर से इंस्टॉल करो और आप बहुत टाइम उस पर वेस्ट करोगे। ये सोचने में टाइम निकाल दोगे कि अरे मैं अब क्या करूँ, मैंने तो अनइंस्टॉल कर दिया। डोंट डू दैट। चलाओ आराम से, कुछ भी पोस्ट मत करो, लाइक करते रहो आप, स्टोरीज जो भी है सब कुछ करो, ताकि एक्टिव दिखना चाहते हो या आपको मिस आउट फील हो रहा है तो वो सब आप कर सकते हो। बट डोंट लेट एनीथिंग बी प्रेजेंटेड ऑन द टेबल फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो इतना आप करोगे, आपका आराम से ये बैलेंस हो जाएगा, 4-5 घंटे की डेली लेवल की पढ़ाई आपकी हो जाएगी। अब इसको ध्यान में रखना कि डेली आपको अनइंस्टॉल करना ही करना है। 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देखना है। 2 घंटे आप लगातार देखोगे तो आप थक भी जाओगे देखते देखते, फिर आपका मन नहीं करेगा। या फिर आप उस टाइप के इंसान हो जिसको साथ साथ में करना पसंद है, तो उसके लिए मैंने दूसरी टेक्निक बता दी, 25 मिनट 5 मिनट रील्स, 50 मिनट पढ़ाई 10 मिनट रील्स, या फिर 2 घंटे पढ़ाई और 20 मिनट की रील्स देख ली। ऐसे ऐसे करके आप डिवाइड कर लो। तो ये हो गया पूरा आपका प्लान, कैसे आप रील्स को मैनेज करोगे। मैंने इस टॉपिक को इसलिए एड्रेस किया क्योंकि मेरी ही फैमिली में मैंने कुछ बच्चों को ऐसा देखा करते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्शन है उनको और उनको समझ नहीं आ रहा है कि इससे डील कैसे करना है। हाँ, मेरे टाइम पे नहीं था, बट आज के टाइम पे है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को समझना चाहिए। और ये हमारे एक्चुअली साइकी के साथ खेलता है, क्योंकि टाइम वेस्ट तो इतना ज़्यादा हो रहा है, उससे कुछ मिल भी नहीं रहा है, और हमें पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस बात को समझना कि किसको हमें टाइम देना है और कैसे हमें रील से डील करना है, कैसे हमें सोशल मीडिया से डील करना है, ठीक है। तो मैंने आपको रील्स का क्या समाधान है वो पूरी आपको कहानी बता दी। आप इसको इम्प्लीमेंट करो और फिर देखो कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। नहीं आते हैं तो फिर से करो, तब तक करते रहो जब तक कि रिजल्ट्स आने ना लगे। आप 4 घंटे की पढ़ाई दिन में कर रहे हो, इतना बहुत है। 4 घंटे बैठे हो, 4 घंटे आपने लेकर के कॉपी पेन और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, तो इतना बहुत है। ऐसे करते करते आपकी कुछ ना कुछ बोर्ड्स के लेवल की पढ़ाई तो 4 घंटे में आराम से हो जाती है, ठीक है। सो दिस मच फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कुछ भी सवाल है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो पुट अ कॉमेंट डाउन, I'll reply to that comment. And if you wanted to see more videos, visit to my channel, and description for various videos will be given in the description box. Thank you so much for watching this video. Have a happy learning and have a happy life. Bye bye.